मसीहा, दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरा नाम विहान है। भला की खूबसूरत थी वो, मेरे घर के सामने रहती थी। खिड़की के पास उसे घंटों निहारा करता था। घर वालों के नाम पर कोई न था। जब से होश संभाला मामा मामी ही माता पिता के जगह मिले। उन्होंने ही बताया कि सड़क दुर्घटना में मेरे माता पिता चल बसे थे और मैं कार सीट में बंधा होने के कारण बच गया। ईश्वर की मुझ पर खासी कृपा थी। मामा जी के घर कोई लाल पैदा नहीं हुआ तो मैं ही सबका लाडला बना रहा, बल्कि दोनों परिवारों की संपत्ति का इकलौता वारिस मैं ही था। ऊपर से इतनी खूबसूरत पड़ोसन, मेरा दिल बहुत खुश होता। कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की, पर वो अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आँच न आने देती। लड़कियां टीन एज में खामोश सी हो जाती है, यही सोचकर मैंने खुद को समझा लिया था। इंटर की परीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि उन्हीं दिनों उसके 10वीं की बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र आया। सेंटर मेरे स्कूल में पड़ा था। यह बात उसके पिता ने ही बताई और कहा कि मैं और मेरी पत्नी जॉब के लिए जाते हैं, तुम ही आशी को सेंटर तक छोड़ आना। मैंने उस दिन उसका नाम जाना था। इतना प्यारा नाम, आशी। हाँ, वही तो मेरा आशियाना सजाने वाली थी। अब एक नया काम मेरे हिस्से आ गया। अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़कर नोटबुक में लिखता रहता, आशी प्लस विहान। नाम से ही लगता मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। उम्र का वो दौर भी तो वैसा ही होता है। पहले के लोग गलत नहीं थे जो आंख लगाने से दूरी बनाकर रखते थे। अब मैं अपनी बाइक से भी प्यार करने लगा था। उस पर आशी जो बैठने वाली थी वो भी अजीब मिट्टी की बनी थी। चुपचाप आकर बैठ जाती और सीधे स्कूल गेट के अंदर चली जाती। वापसी में भी वही स्थिति थी। हाँ या ना के लिए भी सिर हिलाकर जवाब देती। मेरा बड़ा दिल करता है कि एक बार उन हसीन लबों से अपना नाम ही सुन लूं। फिर खुद को समझा बुझा कर रखा कि ज्यादा की लालच में जो मिला वो भी छूट जाएगा। इस तरह हाई स्कूल की परीक्षा खत्म हुई और सेट का रिजल्ट आ गया तो मैं पढ़ने के लिए अमेरिका आ गया। अब पहली जॉब लग गई है तो सोचता हूँ मामा मामी से मिलकर आशी से रिश्ते की बात चला दूं। आखिर उसके माता पिता ने मुझ में कुछ देखकर ही तो भरोसा किया था, तो उम्र भर की जिम्मेदारी भी दे ही सकते हैं। ईश्वर ने साथ दिया तो साथ लेकर ही लौटूंगा। मैंने जब ये सारी पिछली बातें माहिरा, जो कि अमेरिकन मित्र है, उसे बताया तो वो काफी रोमांचित हो गई। हम सब जीवन में एक न एक बार प्यार तो करते ही हैं। कुछ अपनी कहानियों को अंजाम दे पाते हैं तो कुछ की कहानियां मन में ही दफन हो जाती है। तभी तो जब कोई सच्चा आशिक दिखता है तो उसकी कहानी जानने की उत्सुकता को रोक नहीं पाते हैं। माहिरा को और जानने की इच्छा होना भी चरम पर था। माहिरा बोली, मैं बेसब्री से तुम दोनों का इंतजार करूंगी। उसके मुंह से आसानी से ही निकला। उससे बातें खत्म करके मैंने दिल्ली की फ्लाइट ले ली। वहाँ से टैक्सी लेकर घर पहुँचा। तुम आ गए बेटा। आशी के पिता घर के बाहर ही खड़े मिल गए। उन्होंने आगे बढ़कर गले लगा लिया, जैसे पहले से ही राह देख रहे हो। शायद मामा जी ने बता दिए होंगे। घर में घुसते ही मामी ने सारी राम कहानी कह सुनाई। दहेज के लालचियों के हाथ पड़ गई थी। पता नहीं कैसे उसके पड़ोसियों ने पिता को फोन कर दिया और ऐन वक्त पर ना पहुँचे होते तो जाने क्या हो जाता। चलो बेचारी की जान बच गई। तब से यही रहती है। कहते हैं ब्याह के नाम से ही नफरत हो गई है उसे। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझसे छुपाया गया। शायद मेरी पढ़ाई में बाधा न पड़े, यही सोचा होगा। भारी मन व धड़कते हृदय से आशी के घर में प्रवेश किया। सामने ही उसे देख बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। खूबसूरत तो वो पहले ही थी, ऊपर से काली नागिन सी चोटी घुटनों तक आ गई थी। चेहरे पर अभी वही उदासीनता, जैसे कोई नाराजगी हो। विहान पूछा, कैसी हो? आशी बोली, क्यों पूछ रहे हो? विहान बोला, पुराने दोस्त है यार। आशी बोली, दोस्त? जब डोली उठ रही थी तब कहाँ थे? सही तो पूछा था उसने। उससे बिना कुछ बोले विदेश चला गया। सोचा था कुछ बनकर लौटूंगा। ना इजहार, ना इकरार, ना ही कभी उसका हालचाल लेने की कोशिश की। अरे बेटा, चाय पीकर जाना, कहकर आशी की माँ ने बैठा लिया। उनकी आवाज से थकन टूटी तो आशी की हाथों की चाय पीने की ललक ने रुकने पर मजबूर कर दिया था। फिर अंकल ने बताया कि दहेज के भूखे भेड़िए कैसे नकाब में घूमते हैं। पहचानने में भूल हो गई बेटा। खुद कहा एक जोड़ी कपड़े में बच्ची को भेजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए,
पर बच्ची को सताते रहे। मैं तो मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ इसे। केस ही ऐसा था कि तुरंत तलाक मिल गया है। चाय के साथ आशी सामने थी। खूबसूरत मेहंदी लगे हाथ जो अक्सर ख्वाबों में आते और नींद से जगाकर चाय पिलाते थे। उसकी जगह एक जले हुए हाथ का प्याला जब मुझ तक पहुंचा तो चाय हलक से न उतर पाया। खराब गले से बस इतना ही कहा कि पंडित जी से विवाह की तिथि निकलवा लें। मैं वीजा के लिए देखता हूँ। आशी के जले अंगों की प्लास्टिक सर्जरी अब अमेरिका में होगी। विवाह की तैयारी शुरू हो गई। जाने क्या था हम दोनों के बीच की बगैर बोले ही चुपचाप प्यार का संदेश पहुंचा दिया था। मैंने शब्दों की गंभीरता से आशी के पिता को ये आभास करा दिया था कि जो दुख उन्होंने अपनी बेटी के नसीब में लिखा था उसे हटाने उसका मसीहा आ चुका है। खिड़की फिर से गुलजार हो गई थी। अब एक मधुरता आशी के सुंदरता को और बढ़ा रही थी। मैं उसकी खूबसूरती में फिर से खो जाना चाहता था और काम बहुत थे। शादी सर्टिफिकेट वीजा वगैरह सब निपटाकर मैंने माहिरा को फोन किया और यह सारा हाल जब कह सुनाया तो खुशी के मारे वो रो पड़ी। मेरे प्रेम कहानी के पूरा हो जाने की खुशी उसके आवाज से 7 समंदर पार आ रही थी। प्यार के पंछी जो मिल गए थे। हमारे घोंसले को संवारने की जिम्मेदारी उसने स्वयं ही ले ली और स्वागत की तैयारियों में जुट गई। आखिर एक कुंवारे घर को नवयुगल के सपनों का संसार जो बनाना था। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।